हमारी नायब सरकार का ये जो है प्राथमिकता है कि प्रदेश में जो लोक कला है उसका संवर्धन होना चाहिए। जिस प्रकार हम यहाँ पे समय समय पे सूरजकुंड मेला, गीता जयंती के साथ साथ अनेकों प्रोग्राम करते रहते हैं, तो उसमें लोक कलाकारों की विशेष महत्व है हमारे यहाँ। और जिस तरह से हमारे केंद्रीय मंत्री और पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने हमारे जो महान सांगी थे उनके नाम पे 1-1 लाख का या इनाम घोषित किए कि उनके नाम से अवार्ड जो है वो रखे जाएंगे। जैसे अब धनपत सिंह अवार्ड के नाम से 5 से 9 तारीख को हमको क्षेत्र में एक कंपटीशन कर रहे हैं जिसमें 25 सांगियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जो राय जी की प्रणाली से, और वो कंपटीशन होगा, उनमें जो फर्स्ट सांगी आएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम हम देंगे। तो ऐसे ही ये उसी से रिलेटेड बिल्कुल इसमें क्या है कि सांगियों ने बड़ा धन्यवाद किया है कि हमारी नायब सरकार एक तो अवार्ड के जो कंपटीशन है वो करवा रही है और उसमें जो सांगी फर्स्ट आते हैं उन्हें लाखों रुपए का जो इनाम जो घोषित कर रखा है वो दिया जाता है। सो एक तो ये मेन औचित्य था कि इसमें और भी ज्यादा रिफाइंडनेस कैसे लाई जाए, इन कंपटीशंस को और ज्यादा उच्च कोटि तक कैसे किया जाए। इसके अलावा सांग में किसी तरह का कोई अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, ये हमारा चर्चा का विषय रहा। और सांगों का थोड़ा सा विविधीकरण हो, यानी कि उनमें एक नयापन आए ताकि जो नई पीढ़ी है जो पाश्चात्य संगीत में डूबी हुई है उसके आकंठ से उसको निकाला जाए और किस तरह से वही लक्ष्मी चंद जी का, मांगेराम जी का, धनपत सिंह जी का, बाजे भगत जी का या जाटमेर सिंह का जो जमाना था उसको हम कैसे वापस लाएं। जो विधा लुप्त होती है, जो लुप्त प्राय जो हमारी सांग विधा है उसको हम किस तरह से निखार सकते हैं, वो सांगियों से हमने विचार विमर्श किया और मैंने खुद वो सारे पॉइंट्स नोट किए हैं। और इसमें सांगियों के मानदेय में बढ़ोतरी का जो विषय आया तो उसमें भी हमने ये अनुमोदन स्वीकार किया उनका कि उनकी बढ़ोतरी भी की जाएगी। कितने सांगी हैं जिनको सरकार मानदेय दे रही है? मेरे ख्याल से तो अगर काउंट किए जाए तो कम से कम 30-40 बेड़ेबंद की बात हो रही है। जो सांग से जुड़े तो सैकड़ों कलाकार जी। बाकी कलाकारों को भी कुछ दिया जा रहा है या सिर्फ जो सांगी जो मेन जो कलाकार भी हमारे हरियाणा कला परिषद के अंतर्गत या सूचना एवं संपर्क विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं उन सबको मानदेय दिया जाता है। तो आज मीटिंग में क्या चर्चा हुई, क्या विशेष था इसका? बस सबसे विशेष यही था कि सभी सांगियों ने इस बात के लिए बहुत खुशी जाहिर की कि श्री नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हरियाणा हैं उनके कुशल निर्देशन में सांग ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की है। और पिछले हमारे लगभग 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 12वां साल चल रहा है सरकार का। तो पिछले 11-12 साल में जिस तरह से हमने हजारों सांग किए पूरे प्रदेश में, जिस तरह लोक कला को एक नया आयाम मिला, चाहे वो गीता जयंती में हम हजारों कलाकारों को बुलाते हैं जो लोक कला से संबंधित होते हैं, और जिस तरह से हरियाणवी की खुशबू आज 7 समंदर पार विदेशों तक पहुंची है, तो उसके लिए सबने बड़ी संतुष्टता जाहिर की और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया। बड़े सीनियर सांगी थे, हमारे सत्य फरमानिया जी भी उपस्थित थे, माननीय पंडित लक्ष्मी चंद जी के पोते विष्णुदत्त जी जो हैं उनका आशीर्वाद, और भी जितने सांगी थे वो सारे यहाँ पे, चंद्रलाल जी, कृष्णलाल जी, विष्णु जी अभी बाहर अभी आने वाले हैं तो इन सब का आशीर्वाद हमें मिला और इन्होंने ये कहा कि भाई तुम और ज्यादा मजबूती से लोक कला के लिए काम करो, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ।